तो दिस इज लेक्चर 2 ऑफ सीरीज सोशियोलॉजी। और हमने अपने पहले लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया इस न्यू सीरीज का सोशियोलॉजी का, जिसमें हमने पढ़ा ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी एंड देन पढ़ा कि सोशियोलॉजी है क्या। एंड देन हमने तीन अप्रोचेस देखी कि जो सोशियोलॉजी की तीन मेजर अप्रोचेस हैं कि सोशियोलॉजी का कोई भी इशू या डेवलपमेंट या एनीथिंग यू सी, सो जो आपको एक आम बंदे से अलग करती है कि द पर्सन हु हैज ग्रिप ऑन सोशियोलॉजी, तो वो हर इशू को इन तीन अप्रोचेस की लेंस से देखेगा। राइट। सो थ्योरी होती क्या है कि वो आपके रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं, एक्सेप्टेड रियलिटी होती है आपकी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग होती है कि आप कुछ लोग मिलके अपना टेक लेते हो कि यू सी, और आपका कंसेंट, आप इस चीज़ पे एग्री करते हो कि दिस इज द पर्टिकुलर थिंग और बिकॉज ऑफ दिस कोई चीज़ हो रही है। ठीक? वो एक्सेप्टेड फैक्ट होते हैं। ठीक है, जो आप एक्सेप्ट करते हो, आपकी वाइडर अंडरस्टैंडिंग। तो जो पहले तीन अप्रोचेस हमने देखी, द फर्स्ट वाज स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। वो एक रिकेप देख रहे हैं कि वो सोसाइटी को इस तरीके से एक्सप्लोर करती है। वो कहती है कि देयर आर स्ट्रक्चर्स जो कि पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर होते हैं, जैसे कि रिचुअल, रिलीजियस रिचुअल या फैमिली लाइफ वर्क, जो आपकी सोसाइटी को हेल्प करते हैं टू ऑपरेट, ऑपरेट करेंगे टू प्रमोट सॉलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी। राइट। अब ऑगस्ट कॉम्टे, माइल दुर्कheim, हर्बर्ट स्पेंसर जैसे हैं, ये लोग डेवलप करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को। राइट। ये अपनी जो छोटी छोटी थ्योरीज देते हैं, ये बताते हैं कि किस तरीके से कि सोसाइटी ऑपरेट करिए इन ऑर्डर टू प्रमोट सॉलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी। जब सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच की बात करते हैं, वीसी कार्ल मार्क्स साहब की बात आती है। कार्ल मार्क्स साहब वो अगेन कहते हैं कि इनइक्वालिटी है। ठीक है, और इनइक्वालिटी क्या करती है, आपकी कॉन्फ्लिक्ट और कॉस्ट चेंज, सोसाइटी के अंदर चेंज डिमांड कर। अच्छा, कार्ल मार्क्स साहब प्रोपोनेंट थे क्लास डिफरेंस की। ठीक है, वो कहते थे कि सोसाइटी के अंदर क्लास डिफरेंस है बिटवीन द एलीट क्लास, ठीक है, और इगैलिटेरियन क्लास, मतलब कुछ लोग हैं जो गरीब लोग हैं, प्रोलिटेरिएट, और कुछ जो बॉर्जूजी हैं जो कि एलीट क्लास है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अमीर बंदा क्या करता है, क्लास एक्सप्लॉइटेशन करता है। अमीर गरीब को एक्सप्लॉइट करता है, उसके उससे मजदूरी वगैरह लेता है, उसे अपना हक पूरा नहीं देता। ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट पे अपना हक रखता है, जबकि मेहनत होती है वो प्रोलिटेरिएट की होती है। ठीक है। अब वो कहता है कि इसका हल जो है वो क्लासलेस सोसाइटी है, क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द क्लास कॉन्फ्लिक्ट। पर जेंडर कॉन्फ्लिक्ट ये कहता है कि, जो कि फेमिनिज्म से लिंक करता है, वो कहता है कि सोसाइटी ने मैन को पावर पोजीशन में रख दिया, और वुमेन, तो अब मैन क्या करते हैं, वुमेन को एक्सप्लॉइट करते हैं। दिस इज व्हाट फेमिनिज्म से। ठीक है, वुमेन मार्जिनलाइजेशन होती है ड्यू टू द पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर। तो अब हम देखते हैं कि देर इज वन मोर थिंग जो कि आपकी जेंडर कॉन्फ्लिक्ट के साथ रेशियल रेस कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, जो कि पीपल ऑफ कलर के ऊपर होता है कि जो आपके ब्लैक पीपल्स होते हैं उन्हें मार्जिनलाइज किया जाता है बाय वाइट पीपल ऑफ वाइट कलर, जिन्हें गोरे कहते हैं। राइट। अब होता ये है कि जो आपके सोसाइटी के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट है या इनइक्वालिटी है, वो क्या करती है, डेफिनेटली कुछ हायर इनकम अच्छा कमाने वाले लोग हैं तो वो अच्छी स्कूलिंग करेंगे, अपने बच्चों की बेटर हेल्थ अपॉर्चुनिटीज अवेल करेंगे। गरीब बंदा कहाँ जाएगा? तो दिस इज वाई सेज कि इनइक्वालिटी आपका कॉन्फ्लिक्ट प्रमोट करती है विद इन द सोसाइटी में। अब आ जाते हैं टैलकेट पर्सन की तरफ। ये इन्होंने अपना एक रिव्यू वर्क लिखा जिससे द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन कहा जाता है। इस रिव्यू के अंदर व्हाट ही डिड कि जितने भी पिछले थ्योरिस्ट थे उनको स्टडी किया, एंड देन इसने कहा कि देयर शुड बी ए ग्रैंड थ्योरी। वो ग्रैंड थ्योरी क्या हो, जितनी भी सोशल साइंसेज है उन्हें इंटीग्रेट करे और एक सिंगल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। ठीक है। देन ही गेव एन एक्शन थ्योरी। एक्शन थ्योरी में कहता था कि ह्यूमन एक्शन, कोई भी काम करता है, एनी वर्क ह्यूमन इज डूइंग, लाइक अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो दैट इज टोटली वॉलेंटियरी, इंटेंशनल, सिंबॉलिक, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। राइट। मेरी मर्जी, मेरी नीयत इसमें शामिल है। तो वो एक्शन थ्योरी में ये कहता है कि आपके जितने भी काम होते हैं टोटली बाय योर विल हैं, इसमें किसी, कोई आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं होती। देन इन चार फंक्शनल इंपेरेटिव की बात की जाती है। पासन साहब कहते हैं कि उनका आइडिया कि जो हर ग्रुप, हर सोसाइटी ये चार फंक्शनल इंपेरेटिव फुलफिल करते हैं। ठीक है। एडाप्शन ये कि इधर दे आर अडाप्टिंग टू द फिजिकल और द सोशल एनवायरनमेंट। सेकंड कम्स द गोल अटेनमेंट, जो कहता है कि जो कि नीड है एक, जो आपके प्राइमरी गोल को डिफाइन करना, और फिर इंडिविजुअल क्या करते हैं, उन गोल को अटेन करना चाहते हैं। देन कम द इंटीग्रेशन, कि जो आपकी सोसाइटी की कोऑर्डिनेशन है या ग्रुप की है वो एज अ होल होनी चाहिए। ठीक है। फोर्थ इज द लेटेंसी,
कि मेंटेन करना मोटिवेशन इंडिविजुअल की, कि वो जो अपने काम करते हैं अपने अकॉर्डिंग टू द रोल, जो रोल वो प्ले कर रहे हैं वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन की बेस के ऊपर हैं या नहीं। ठीक है। तो पैसन साहब कंट्रीब्यूट करते हैं इन सोशल एवोल्यूशनिज्म एंड न्यू एवोल्यूशनिज्म। वो कहते हैं कि सोसाइटी इवॉल्व किस तरह से होती है, जिनके उन्होंने चार सब प्रोसेस बताए हैं कि देयर इज अ बिग सोसाइटी। ठीक है। इसमें से डिवीजन होती है, ये डिवाइड होके अलग हो गए। ठीक है, दिस इज नोन एज द डिवीजन। मेन सिस्टम से सब सिस्टम निकला है। अब ये अडाप्ट करेगा अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को इनटू अ मोर एफिशिएंट वर्जन, क्योंकि अब ये खुद बनना चाहता है। फिर इंक्लूजन करेगा कि जो पहले के एलिमेंट्स यहाँ से लेके आया था उसमें से क्या क्या एक्सक्लूड करना है और क्या क्या बाहर से इंक्लूड करना है। राइट। एक नया सिस्टम बन रहा है, इवॉल्व हो रहा है। फिर जो अपनी वैल्यूज होंगी उनको जनरलाइज करके अपना अलग से सिस्टम बना लेगा। दिस इज हाउ ही सेज द सोसाइटी इवॉल्व होती है, सोशल एवोल्यूशन या न्यू एवोल्यूशन की बात करता है। बट उसने कुछ स्टेजेस बताई, जो कि आपकी तीन स्टेजेस हैं। राइट। सबसे पहले कहता है कि प्रिमिटिव सोसाइटी है, जो कि पुरानी सोसाइटीज की, ट्रेडिशनल सोसाइटीज की बात कर रहा है। फिर वो इवॉल्व होके आर्केक सोसाइटी हो जाती है, एंड देन फाइनल वो मॉडर्न सोसाइटीज, जो कि आजकल की सोसाइटी इवॉल्व हो जाती है। ठीक है। इसमें ही सेज के देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। एक इंस्टीट्यूशन वो है जो एक्सप्रेसिव किस्म के होते हैं। सेकंड इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है। अब एक्सप्रेसिव इंस्टीट्यूशन लाइक रिलीजन, चर्च, फैमिली, फ्रेंड्स, ये आपके एक्सप्रेसिव इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। राइट। इंस्ट्रूमेंटल इंस्टीट्यूशन वो जो काम करते हैं लाइक ब्यूरोक्रेसी, गवर्नेंस, गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपके इंस्ट्रूमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस। राइट। अब जब आप प्रिमिटिव सोसाइटीज के अंदर देखेंगे, दे आर मोर एक्सप्रेसिव एंड लेस इंस्ट्रूमेंटल। आर्केक आर इन बिटवीन बोथ, मॉडर्न आर लेस एक्सप्रेसिव एंड मोर इंस्ट्रूमेंट। राइट। सो दिस इज द स्टेजेस एंड डिफरेंस कि हाउ इंस्टीट्यूशन, कौन से स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा है और कहाँ पे कम है। राइट। देन ही टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम इन सोशल इंटीग्रेशन। हम टालकट पर्सन के ही सारे व्यूज ले रहे हैं, उन्होंने क्या क्या बातें की। Right? अब वो जो टालकट साहब हैं वो कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जब तक हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा है अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन, जब तक एक्सपेक्टेशंस कॉन्स्टेंटली मेट हो रही हैं, तो सोसाइटी के अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। और इस कंडीशन को कहता है कि द सोसाइटी इज एन इक्विलिब्रियम, परफेक्ट इक्विलिब्रियम। जब हर बंदा अपने रोल के मुताबिक काम कर रहा है और वो रोल जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सोसाइटी हर वक्त स्ट्राइव कर रही होती है अपने गोल अटेंड करना, कि कुछ गोल अटेंड करे, अपना रोल प्ले करे। किस तरीके से? सोशलाइजेशन और सोशल कंट्रोल के थ्रू। कि अगर ये सोसाइटी इज एन इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी, पर एक तो दैट इज अ सोशलाइजेशन कि जो आपको ठीक कर रही है। सोशलाइजेशन आपके माशरे के अंदर है, आपकी फैमिली कर रही है या आपकी इकोनॉमी कर रही है, पॉलिटिक्स कर रही है, सोशलाइजेशन का हमारा सेपरेट से लोग। देन द सोशल कंट्रोल इन सिंपल कि आपके ऊपर कुछ सोसाइटी के कंट्रोल्स भी हैं, या आपको सैंक्शन कर दिया जाता है, या आपके ऊपर रिवार्ड के जिसके थ्रू इंसेंटिवाइज किया जाता है कि भाई आप ये काम अच्छा करोगे तो आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, आपको रिवार्ड दिया जाएगा। अगर बुरा काम करोगे तो हम सैंक्शन कर देंगे। इफ यू टॉक अबाउट सिंपल एग्जाम्पल, हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम है, पुलिस है, कंप्लेन कर दिया जाता है। राइट। रिवार्ड इस तरीके से कि अगर आपको अच्छी अचीवमेंट होती है तो आपको इनाम शिनाम दिया जाए। तो ही सेज कि सोसाइटी इक्विलिब्रियम में होती है बाय वर्च्यू ऑफ सोशलाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल। ठीक है। सैंक्शनिंग और रिवार्ड का मैकेनिज्म है हमारी सोसाइटी के अंदर। जब तक सब रोल अपना अच्छे तरीके से प्ले करें, एवरीथिंग इज परफेक्ट, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी, एंड द सोसाइटी इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। राइट। अब जी आ जाते हैं कॉम्टे साहब की तरफ, ये जो कि पहले लेक्चर के अंदर उसके कुछ हमने लिखा था कि हीट क्वाइन द टर्म सोशियोलॉजी। तो उन्होंने ना अपना अगेन लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस वहाँ पे हमने मोटा मोटा लिखा था, देन थोड़ा तफसीली पढ़ लेते। तो वो अपना लॉ ऑफ थ्री स्टेज सबसे पहले ले आते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व हुई। देखें जी, हमने सोशियोलॉजी पढ़नी है तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमें पढ़ना होगा कि सोसाइटी बनी कैसे, इवॉल्व कैसे हुई, उसकी ओरिजिन क्या है। ठीक है। जब हमें पता लगेगा सोसाइटी ऑपरेट कैसे होती है, तभी हम सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं। सो ही सेज कि सोसाइटी इज इन, देयर इज अ लॉ ऑफ थ्री स्टेज। पहला स्टेज आ जाता है थियोलॉजिकल या फिक्शियस स्टेज। थियोलॉजी की बात आती है तो हमारा दिमाग जाता है स्पिरिचुअल थिंग की तरफ, ट्रेडिशंस की तरफ, मजहब की तरफ, के जब फेथ और ऐसी चीजें आपको डिक्टेट करती हैं। राइट।
समथिंग रिलेटेड टू रिलीजन इज थियोलॉजी। ठीक है, आसान जबान। तो सबसे पहला स्टेज आता है जिसमें आप बिलीव करते हो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में, कि यार खुदा है, कोई आगों की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की, कोई चांद की, कोई तारों की, जिसे जो अच्छा लगता है उसकी पूजा करता है, उसे खुदा मान। फिर लोगों के अंदर इस एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का टाइम आता है जिसमें लोगों की सोच अच्छी बेहतर होना शुरू होती है। ठीक है। फिर ग्रेजुअली लोग पॉलिटिज्म की तरफ जाते हैं, कि जादू में भी बिलीव करते हैं, एलाइड एक्टिविटीज में भी बिलीव करते हैं, मुख्तलिफ खुदा बनाए। फिर मुख्तलिफ खुदाओं से मोनोथिज्म का दौर आता है, कि एक खुदा को माना जाता है। ठीक है, कि कैसे सोसाइटी यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक है, कि देर इज वन सेंटर ऑफ पावर, देर इज वन गॉड, वन ईश्वर, राइट। तो वन सेंटर। देन द सेकंड स्टेज ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे इज दिस मेटाफिजिकल स्टेज। ठीक है। इस मेटाफिजिकल एज की बात की जाए तो इस एज के अब लोगों ने रीजनिंग शुरू कर दी है इस मेटाफिजिक्स के अंदर, कि हर चीज की वो रीजन पूछते हैं, कि सूरज अगर निकल रहा है तो क्यों निकल रहा है, चांद है तो चांद क्यों है, जमीन है तो जमीन क्यों है, बादल है तो बादल क्यों है। अब अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग को उसने रीजनिंग करना शुरू कर दी, राइट, क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दी। अब इमेजिनेशन वाला जो पुराना दौर था ये खत्म होना शुरू। अब उनकी जो नेचर ऑफ इंक्वायरी थी वो लीगल और रैशनल थी, कि सोच विचार के नेचर के अंदर जो जो चीजें हो रही हैं, देयर इज सम रीजन बिहाइंड एंड वी नीड द रीजन फॉर। एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि दुनिया और नेचर ऑफ बीइंग है व्हाट एक्चुअली इट इज। ठीक है। इन्हें इंटरेस्ट शुरू हो गया कॉस्मोलॉजी और ऑन्टोलॉजी जैसी फील्ड में। कॉस्मोलॉजी के आपके यूनिवर्स का ओरिजिन, एवोल्यूशन और अल्टीमेट फेट, आखिरत क्या हो। ठीक है। ऑन्टोलॉजी की बात, ऑन्टोलॉजी का वर्ड अगर सिंपल देखा जाए तो वो दुनिया को देखना शुरू कर दिया, कि व्हाट इज एक्चुअली द वर्ल्ड। ठीक, दैट इज ऑन्टोलॉजी, इन्वेस्टिगेट करना अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग। ठीक है। अब इम्प्रूवमेंट आ रही है सोसाइटी के अंदर। थर्ड लास्ट एज इज द पॉजिटिविज्म या साइंटिफिक एज। ठीक, पॉजिटिविज्म इज समथिंग या साइंटिफिक एज जब आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बिलीव करते हो, कि इफ समथिंग इज हैपनिंग सो डेफिनेटली देयर इज अ कॉज बिहाइंड दिस। ठीक है, किसी कॉज के बिना कोई इफेक्ट नहीं होता। अब आपको हर चीज एक्सपेरिमेंटल चाहिए, साइंटिफिक चाहिए। कि अब रिलीजन से आप मूव होके, थियोलॉजिकल से मूव होके साइंटिफिक एज की तरफ आ गए हैं, वेयर यू नीड कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसी के ऊपर आप भरोसा करते हो, अगर कोई चीज हो रही है वी नीड साइंटिफिक एविडेंस क्या है। ओके। फिर आ जाते हैं इसी की रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ। ठीक है। तो ये साहब कहते हैं कि देयर इज अ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। रिलीजन आपके कंसेंसस की बेस के ऊपर है, और इसी तरीके से आपके लिए लाजमी है, जैसे हेल्थ आपके जिस्म के लिए लाजमी है, वैसे ही रिलीजन आपकी पूरी सोसाइटी के लिए और इंडिविजुअल के लिए लाजमी। अब वो कहता है सोसाइटी रिलीजन के दो फंक्शन हैं। एक मॉरल फंक्शन है जो आप हर इंडिविजुअल को गवर्न करता है, कि आपने कोई भी काम गलत नहीं करना। ठीक है। एंड देयर इज अ पॉलिटिकल फंक्शन, सब इंडिविजुअल को यूनाइट करना, कि एक हार्मोनियस सोसाइटी होनी चाहिए। ठीक है, जो सॉलिडेरिटी को, स्टेबिलिटी को प्रमोट करे, राइट। सो ये किस में आ गए, स्ट्रक्चरल फंक्शनल के एडवोकेट्स हैं सारे के सारे। ठीक। अब आ जाते हैं जी हर्बर्ट स्पेंसर साहब। हर्बर्ट स्पेंसर साहब अगेन सोशल एवोल्यूशन की बात करते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ी थी, लेकिन इनका एवोल्यूशन थोड़ा एवोल्यूशनिज्म से डिफरेंट है, जो हमने पहले पढ़ी है टैलकिट पर्सन साहब। ही सेज के इंसान का जिस्म है, सोसाइटी भी उसी तरीके से। ठीक है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, डेवलप होके बड़ा होता है, इवॉल्व होता है, और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है, तो सोशल या सोसाइटी की एवोल्यूशन भी ऐसे होती है। जेनेसिस स्टार्ट, डेवलप होती है, इवॉल्व होती है, फाइनली सोसाइटी या सोशल एवोल्यूशन डीके कर जाता है, फिर नया सिस्टम आ जाता है। सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बन गई है। पहले होमोजीनियस सोसाइटी थी, अब एक मिक्स घोटाला या हेट्रोजेनियस सोसाइटी बन गई है। ठीक है। पहले ज्यादा क्लोज सोसाइटी होती थी, अब ज्यादा ओपन सोसाइटीज होना शुरू हो गई हैं। ठीक है। इंटर रिलेटेड हेट्रोजीनियस सोसाइटी कंप्राइज ऑफ मैनी पीपल। ठीक है। पहले सिंपल लोग थे, अब कॉम्प्लेक्स लोग, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। अब चार टाइप की सोसाइटीज जो हैं, ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर साहब बताते हैं। ठीक है। ही सेज के पुरानी पहले जो सोसाइटी थी वो सिंपल सोसाइटी थी, मोस्टली प्रिमिटिव सोसाइटी थी, पुराने दौर की सोसाइटी थी, सेवरल फैमिलीज उनके अंदर होती, सिंपल लोग। ठीक है। सिंपल सोसाइटीज। ठीक। देन उसने कहा कि सिंपल सोसाइटीज मिलके
कंपाउंड सोसाइटीज बन गई, मिलते गए, क्लैन बनते गए। अब फैमिली से क्लैन, कबीला बनना शुरू हो गया। देन थर्ड टाइप इज डबल कंपाउंड सोसाइटी। अब ये कंपाउंड क्लैन मिलके ट्राइब्स बनना शुरू हो गए, ट्राइब्स लोगों ने बनाना शुरू कर सेवरल क्लैन्स कंपाउंडेड इनटू ट्राइब्स। फोर आर द ट्राइबली कंपाउंड सोसाइटी। अब ये ट्राइब्स मिलके नाउ दे आर इनटू अ नेशन स्टेट सिस्टम, जो कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ल्ड है। ये पहले कबीलाई सिस्टम था, ठीक है, उससे पहले क्लैन सिस्टम, उससे पहले सिंपल फैमिली। अब ये फैमिलीज ग्रो करती करती, अब जब हम टाइप्स ऑफ सोसाइटीज पढ़ेंगे आगे, जो मेन टाइप सोसाइटी है लाइक द हंटिंग पेस्टोरल सोसाइटीज, एग्रेरियन और इंडस्ट्रियल, तो हमें पता लगेगा कि सोसाइटी इवॉल्व कैसे हुई और बड़ी कैसे होती थी, उनके पीछे रीजन क्या थी। देयर इज अ होल लेक्चर में। तो ये इनका टेक था, हमने बताया, राइट। अब हम देखते हैं कि ग्रेजुअली यू सी कि देयर इज इंक्रीज डिफरेंशिएशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जो कि फिर आपको बेटर इंटीग्रेशन और बेटर एनवायरनमेंट एडॉप्शन की तरफ ले जाती हैं, कि कैसे आपने सिंपल से शुरू किया और नेशन स्टेट की तरफ मूव होते गए। अब पहले सोसाइटी जो थी, उन सोसाइटीज को ज्यादातर मिलिट्री सोसाइटी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कंपलसरी कॉपरेशन थी, जब आपने काम करना है। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती थी, इकोनॉमिक ऑटोनॉमी होती थी, ठीक है, और डोमिनियन ऑफ स्टेट, स्टेट को इख्तियार होता था। ये मिलिट्री सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक या कॉम्पोनेंट। अब जो नई सोसाइटी दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है, उसमें कॉपरेशन टोटली वॉलंटियरी है, आपने काम करना है करें, नहीं करना ना करें। गवर्नमेंट सेंट्रलाइज कर दी है, ठीक है, पावर डिवॉल्व कर दिया है, नीचे लिया है। एंड अब आपको इंडस्ट्रियल ऑटोनॉमी मिल गई है, ठीक है। स्टेट का फंक्शन लिमिट कर दिया गया है, ठीक है, रियासती फंक्शन लिमिट कर दिया गया है, लिबरल आइडियाज आ गए हैं, एक आज़ादी आपको मिल गई है, ठीक है। आपने अपनी यूनियंस बनाई हुई इंडस्ट्रीज के अंदर, आपको अपनी ऑटोनॉमी मिली हुई है, राइट। फोर्थ इज नाउ द एमाइल जोखिम, ठीक है। एमाइल जोखिम के बारे में हम बात करें तो उन्होंने कहा कि वी नीड टू यूज सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन टू स्टडी सोशियोलॉजिकल इवेंट, कि सोसाइटी के अंदर जो भी इवेंट्स होते हैं कि उनकी सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने एक अपनी थ्योरी दी, दैट इज द थ्योरी ऑफ सुसाइड, के जो लोग अपनी जान लेते हैं, सुसाइड करते हैं, उसके पीछे एक थ्योरी दी। ही सेज कि अवॉइड कंसिडरिंग, लोगों का जो एटीट्यूड है सोसाइटी को एक्सप्लेन करने के लिए, उसे अवॉइड करता है, वो कंसीडर नहीं करता, ठीक है। वो कहता है कि साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन को हम डिनाई करते हैं, ठीक है। देर इज नथिंग नॉट इंडिविजुअल नॉट पर्सनल, ठीक है, सारा मसला जो है दैट इज रिजल्ट ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, मतलब सोसाइटी का कसूर है, ठीक है। पर्सनल कसूर आपका नहीं है, ठीक है। पर्सनल एटीट्यूड को वो डिनाई करता है। वो कहता है कि देर इज लेक ऑफ सॉलिडेरिटी एंड सोशल इंटीग्रेशन, इसकी वजह से सारा मसला होता है। लोग सुसाइड सुसाइड भी इसी वजह से करते हैं, जो इसकी थ्योरी ऑफ सुसाइड है। तो ही कंसीडर ओनली ऑब्जेक्टिव एविडेंस, ठीक है। अब जो इसकी थ्योरी ऑफ सुसाइड है, उसमें ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द सुसाइड रेफर करती है वो तमाम डेथ या कॉजेज ऑफ केस ऑफ डेथ जो कि रिजल्ट होते हैं इधर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम द पॉजिटिव या नेगेटिव डेथ परफॉर्म बाय द विक्टिम हिमसेल्फ। जान बंदा खुद ही लेता है, लेकिन कसूर किसका? ही सेज के सॉलिडारिटी की लेक का और सोशल इंटीग्रेशन की लेक का सारा। बट वो जो सुसाइड करता है दैट इज टोटली अ कॉन्शियस एक्ट, और पर्सन को पता होता है कि वो फुली अवेयर होता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, राइट। इसका व्यू ये है कि देर इज नो सोसाइटी विदाउट सुसाइड। सुसाइड हर जगह पे होती है एंड दैट इज अ सोशल फिनोमेना, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। व्हाट इट इज, उसने क्लासिफाई कर दिया सुसाइड को इनटू फोर टाइप्स, ठीक। व्हाट आर इज फोर टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ सुसाइड की जो हम बात करते हैं? ही से कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टर एंड द सोसाइटी, और ये रिलेशनशिप अगर डिसहार्मनी में चली जाती है तो सुसाइड होती है। पहली टाइप ऑफ सुसाइड ये कहता है दैट इज द ईगोइस्टिक सुसाइड। अगर कोई इंडिविजुअल की सोसाइटी के अंदर लेक ऑफ इंटीग्रेशन है, सेल्फ सेंटर्ड है, या सोशली आइसोलेटेड है, अगर सोसाइटी के अंदर उसकी कोई जगह नहीं है, या कोई एग्जाम्पल ये कि आपका कोई वाइटल बॉन्ड हो, कोई अच्छा रिश्ता हो, या कोई ऐसी बात हो वो ब्रेक डाउन हो जाए, तब सुसाइड करते हैं। सेकंड इज द ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, कि आपकी अगर ओवर इंटीग्रेशन हो सोसाइटी के अंदर तो भी सुसाइड की जाती है, मौत होती है, जस्ट लाइक द सती कस्टम। सती कस्टम जो पहले फॉलो किया जाता था, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सुसाइड थिंग, राइट। एंड द थर्ड इज द एनोमिक। एनोमिक इज कि दिस क्लासिफिकेशन सेज कि
एक स्टेट ऑफ नॉर्मलनेस हो जाती है आपके अंदर, कि आपका सर्टन ब्रेकडाउन हो जाए सोशल इक्विलिब्रियम। लाइक अगर आप कर्जदार हो गए, आप करोड़पति से बिल्कुल कक हो गए, तो आप सर्टन बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं किसी चीज से, तब भी आप सुसाइड कर देते हैं, राइट। एंड फोर्थ थिंग इज द फेटलिस्टिक सुसाइड, कि आपके ऊपर सोसाइटी ओवर रेगुलेशन कर देती है, जैसे स्लेव लॉज, ठीक है, जिम क्रो लॉज। तो सर्वेंट शक्ति आ जाती है, तो वो कमिट सुसाइड कर देते हैं, कि उनके ऊपर ओवर रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी आ जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट हिज डिवीजन ऑफ लेबर। इन्होंने हमें डिवीजन ऑफ लेबर भी दी। ही सेज के डिवीजन ऑफ लेबर एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि मोरालिटी को प्रोड्यूस करता है, कि उसने लेबर्स को डिवाइड कर दिया है इनटू दिस थिंग, कि हायरार्की एक बन गई, कि एक सोशल कोऑर्डिनेशन होगी बिटवीन दिस टीयर ऑफ ग्रुप, दिस टीयर ऑफ ग्रुप, दिस टीयर ऑफ ग्रुप, एंड इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगी। एक चेन ऑफ कमांड टाइप सिस्टम होना चाहिए, कि हर बंदा अपना रोल प्ले करेगा, तो दैट रोल अकॉर्डिंग टू द मॉरलिटी। तो ये आपकी सॉलिडेरिटी को लीड भी करेगा, प्रमोट भी करेगा, ठीक। और हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है वो टोटली बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिविजुअल मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, कि हमने कुछ कमाना है। अब आपको इंडिविजुअल ऑटोनॉमी मिलती जा रही है, कि जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता जा रहा है, तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी बढ़ती जा रही है, स्टेट की जो कंट्रोल था वो कम होता जा रहा है, इन डेक्लाइन जा रहा है, ठीक। अब देर इज वन थिंग दैट इज द कलेक्टिव कंसाइंस, जो कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंडिविजुअल फ्रीडम के। अब पहले की जो सोसाइटीज थी वो इस कलेक्टिविज्म पे बिलीव करती थी, कि इत्तेहाद के साथ काम करना है। अब लोग इंडिविजुअल फ्रीडम की तरफ आ रहे हैं। कैसे? पुरानी सोसाइटी से यू आर मूविंग टुवर्ड द इंडिविजुअल फ्रीडम। जब बंदा अपना कमाता है, तो आपकी जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है वो आपको फ्रीडम की तरफ या इंडिविजुअल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। इन्होंने एक और आइडिया भी दिया। ही गेव टू टाइप्स ऑफ सॉलिडारिटी। एक सॉलिडारिटी जिसको वो कहता है मैकेनिकल सॉलिडारिटी, सेकंड इज द ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। वो कहता है कि देर देर आर रिप्रेसिव लॉज जस्ट लाइक द वायलेंट सैंक्शन, ठीक है, कि आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दी जाती हैं, ऐसे रिप्रेसिव लॉज लगाए जाते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ द मैकेनिकल सॉलिडारिटी, कि अगर आप कोई काम नहीं करोगे, तो आपको उसके उसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा, एंड दैट जुर्माना कैन बी अ फिजिकल, राइट। तो आपसे सिमिलर एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको असाइन की गई, ठीक है। तो रिजेम्बलेंस है, टेट फॉर टेट, ठीक। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी दैट इज द रेस्टिट्यूट लॉ। इट सेज दैट अब आपको फाइन वाला सिस्टम आ गया है, कि यू हैव टू पे द फाइन, ठीक है। अगर आपने कोई नुकसान किया है तो यू पे द फाइन। पहले आंख का बदला आंख था, अब ये कि यू कैन पे द रेट्रीब्यूशन, कि भाई ये आप इस चीज का जुर्माना हम पे कर देते हैं, ठीक है। अब हम आंख का बदला आंख नहीं देंगे। सो दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी है, जिसे रेस्टिट्यूट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको ग्रेजुअली स्पेशलाइजेशन इंडिविजुअलिज्म की लेके जा रही है, फ्रीडम की तरफ लेके जा रही है। यू कैन पे द फाइन, अपनी जान छुड़वा सकते हैं। अब थोड़ा आगे मूव होते हैं अबाउट द चार्ल्स हॉर्टन कूलिंग। इन्होंने अपनी थ्योरी दी, दैट इज द सेल्फ लुकिंग ग्लास थ्योरी। इनकी थ्योरी ये कहती है कि जो हमारा सेल्फ है, जो इंडिविजुअल सेल्फ है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ लर्निंग टू सी योर सेल्फ एज द अदर। अगर मैं अपने आप को जज करना चाहता हूँ, तो मैं देखूंगा कि आप मुझे कैसे जज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इमेजिन करूंगा कि मैं आपके आगे अपेयर कैसे होता हूँ, या मुझे आपके आगे अपेयर कैसे होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं ये इमेजिन करूंगा कि आपकी जजमेंट रिगार्डिंग माय अपीयरेंस कैसी होगी, ठीक है। फिर उसी जजमेंट की बेस के ऊपर मैं अपने आप को डेवलप करता जाऊँ। इन सिंपल दैट इज नॉन एज द सेल्फ लुकिंग ग्लास थ्योरी, के बाकियों की जजमेंट जो होती है दैट इम्पैक्ट्स मी और माय पर्सनैलिटी, उस इमेजिनेशन की बेस के ऊपर मैं अपने आप को डेवलप करता हूँ, ठीक। सेकेंड इज द G.H. मीड, द सोशल सेल्फ थ्योरी। इनकी भी सॉर्ट ऑफ सिमिलर थ्योरी है, बट ही सेज कि हमने अपने आप को, ये सेल्फ की क्रिएशन है, दैट इज द आउटकम ऑफ, हम दूसरों का रोल ले लेते हैं, बिल्कुल, कि मैं आपके शू के अंदर अपना पाँव रखे और फिर अपने आप को जज करना शुरू करता हूँ, अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ अवेयरनेस। कि अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये करता, ठीक है। इफ आई वुड हैव बीन एट योर प्लेस और इन योर शूज, तो फिर कैसे होता। तो उसकी बेस के ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट आप करते हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस और सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन, ठीक है। तो
जो भी आपका सोशल एक्सपीरियंस होता है बाय एक्सचेंजिंग सिंबल या लैंग्वेज, या जो भी आप किसी के साथ बात करते हो, तो आप अपने आप को वहाँ पुट करते हैं उस पोजीशन के ऊपर कि कहीं इसकी मजबूरी होगी और मैं इस जगह पे होता तो मेरी क्या मजबूरी होती। व्हाट यू यू एक्चुअली इमिटेट, आप अपनी पोजीशन जो है चेंज रिप्लेस करते हैं। आई एम एट, इफ आई वॉज एट योर प्लेस, तो हाउ वुड हैव आई प्लेड, ठीक है, दैट इज नॉट द थर्ड स्टेज इज द गेम स्टेज। तो इसी तरीके से आप जनरलाइज करते हैं दूसरों को भी और अपने आप। नाउ द फोर्थ लास्ट थिंग इज रॉबर्ट मार्टिन, जो द लास्ट मोस्ट थिंग इज रॉबर्ट मार्टन, जो कि स्ट्रेंथ थ्योरी लेके आए। ही सेज कि देयर आर सोशियोलॉजिकल काजेज बिहाइंड द क्राइम। कोई भी जुर्म होता है सोसाइटी के अंदर, क्राइम होता है, तो उसके पीछे सोशियोलॉजिकल काजेज। व्हाट ही डिड, उसने कह दिया कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो है उनके कुछ डिफाइंड गोल्स हैं, ठीक है। अब वो गोल्स डिफाइंड है। व्हाट आर दोज गोल, कि हमें पैसा बनाना है, ठीक है। अब देर आर सम गोल्स, सोसाइटी के कल्चरल गोल्स हैं, और उसको अटेन करने के लिए कि देर आर इंस्टीट्यूशन मीन्स कि देर आर लेजिट, ठीक है। अब अगर कोई लेजिटिमेट में लेजिटिमेट वे के थ्रू उसे अचीव करना चाहता है तो ठीक है, अगर उससे नहीं होता तो व्हाट ही डिड, वो डेविएंट बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है, वो क्राइम की तरफ जाता है, वो इलीगल मेरा इलेजिटिमेट वेज की तरफ जाता है टू अटेन दोज गोल। लेट सपोज मुझे, मेरी फैमिली है पीछे, मुझे उसे फीड करना है, बट व्हाट आई डू कि अब मैं पैसा कमाना चाहता हूँ लेकिन मैं कमा नहीं सकता। अब मैं अपने बच्चों को भूखा तो नहीं मारूंगा, तो डेफिनेटली वो कहता है कि अब जो है देर आर सोशियोलॉजिकल कॉजेज। अब वो बंदा डेविएंट बन जाएगा, वो क्राइम की तरफ जाएगा और अपने जो गोल्स हैं, दैट इज द वांटिंग टू मेक मनी, तो वो इलेजिटिमेट वेज की तरफ जाएगा, जो कि सोसाइटी जैसे क्राइम कंसीडर करती है। अब उसने क्या किया, क्लासीफाई कर दिया इस चीज को। किस तरीके से क्लासीफाई किया, वी सी दिस चार्ट। देयर इज अ इंडिविजुअल, ठीक है, और गोल क्या है, पैसा कमाना। एंड उसका बिलीफ क्या है रिगार्डिंग, वो सोसाइटी के कल्चरल गोल को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। और वो क्या करता है कि जो लेजिटिमेट वे है उसके थ्रू उसे गोल को अचीव करना चाहता है। सो देर आर टाइप्स ऑफ पीपल, दोज आर नोन एज कॉन्फॉर्मिस्ट। वो कॉन्फॉर्मिस्ट ये कहते हैं कि हाँ जी हम मानते हैं कि हमें पैसा कमाना है और हमें लीगल वे के थ्रू कमाना है। फिर आते हैं रिचुअलिस्टिक, ठीक है। वो कहते हैं कि नहीं यार, हमने पैसा नहीं कमाना, जो भी काम करना है हमने लीगल वे से करना है। देन कम द इनोवेटर्स, ये कहते हैं हाँ जी हम मानते हैं हमने पैसा कमाना है, हम सोसाइटी के कल्चरल गोल को एक्सेप्ट करते हैं, बट वी रिजेक्ट के लीगल तरीके से कमाना है, हमने इनोवेट कोई नया तरीका अपनाना है, नए वेज के थ्रू अपनाना है, जिन्हें हम एंटरप्रेन्योर। फोर आर द रिट्रेटेंट्स, ये कहते हैं कि भाई ना हमने पैसा कमाना है ना हमने लीगल वे की तरफ जाना है, हमने कुछ भी नहीं करना। फिर आ जाते हैं बागी। बागी रेबल्स कहते हैं, वो कहते हैं हमने पूरा सिस्टम ही चेंज करता है, कर देना है, ठीक है, हमने सोसाइटी के कल्चरल गोल को भी चेंज कर देना है, हमने इंस्टीट्यूशनल मीन्स जो हैं जो इन गोल्स को अटेंड करते हैं हमने उन्हें भी सब्स्टिट्यूट चेंज करना है। तो दो आर क्लासिफाइड, जो फाइव क्लासिफिकेशन हमने कर दी। ये देखते हैं कि देर आर सोशोलॉजिकल कॉजेज बिहाइंड द क्राइम, जो कि स्ट्रेंथ थ्योरी रॉबर्ट मार्टिन साहब ने दी है, राइट। तो यहाँ पे हमारे कुछ थ्योरीज वगैरह कवर हैं ना। एक लंबा लेक्चर भी और बोरिंग भी बन जाता है, बट आगे ग्रेजुअली जब चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी ये बेस बनाने के लिए, देन हमें सोसाइटी भी समझ आएगी, टाइप्स ऑफ सोसाइटी भी समझ आ जाएंगी, कम्युनिटी भी समझ आ जाएगी, राइट। So, inshallah, in third lecture, we'll move ahead and try to understand much better things in a much better way.